नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में। इसका भविष्य कैसा है, 2026 के लिए क्या अनुमान है, और सबसे ज़रूरी बात, आने वाले सालों में इसकी चमक हमें कहाँ तक ले जा सकती है। चलिए इस पूरे मार्केट का एक स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट देखते हैं। चांदी ने हाल ही में 4 लाख रुपए का एक ज़बरदस्त हाई बनाया और फिर अचानक से गिरावट आ गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चांदी की रैली खत्म हो गई है, मतलब पार्टी ओवर, या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवाब बिल्कुल साफ है। ये जो गिरावट आई है ना, ये कोई खतरे की घंटी नहीं है। इसे कहते हैं हेल्दी करेक्शन, मतलब बाजार थोड़ा संभल रहा है। इसको ऐसे समझिए कि कोई एथलीट लंबी छलांग लगाने से पहले जरा सा पीछे हटता है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि चांदी के जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी बहुत बुलिश हैं, मतलब तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर वो फंडामेंटल्स हैं क्या? वो कौन से कारण हैं जो इस तेजी के पीछे हैं? चलिए एक एक करके उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से एनालिस्ट चांदी को लेकर इतने पॉजिटिव हैं। देखिए, पहला और सबसे तगड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई का खेल। आजकल सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी चीजों में चांदी की जरूरत इतनी बढ़ गई है, मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड 20% से भी ज्यादा उछल गई है। और दूसरी तरफ खदानों से उतनी चांदी निकल ही नहीं पा रही। अब ये तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम तो दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा, दूसरा बड़ा फैक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का असर। उम्मीद ये है कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो जल्द ही इंटरेस्ट रेट्स कम करेगा, और जब भी ऐसा होता है तो डॉलर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। और डॉलर के कमज़ोर होने का सीधा मतलब ये है कि चांदी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, लोगों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है, और नतीजा डिमांड और कीमत दोनों ऊपर। और तीसरा सिग्नल मिल रहा है बाजार की भविष्यवाणियों से। पॉली मार्केट जैसे जो डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं वो दिखा रहे हैं कि लोगों को तेजी की पूरी उम्मीद है। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी के अंत तक चांदी के $75 से ऊपर रहने की संभावना 88% है, जो साफ साफ एक शॉर्ट टर्म उछाल की तरफ इशारा कर रहा है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि तेजी क्यों आ सकती है, लेकिन अब आता है लाखों का सवाल। कीमतें आखिर जाएंगी कहां तक? चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं और देखते हैं कि 2026 के लिए असल टारगेट्स क्या हैं। यहाँ पर पूरी कहानी साफ हो जाती है। अलग अलग टाइमलाइन के लिए क्या टारगेट है सब सामने है। फरवरी के अंत तक हम 2.7 से 3.2 लाख रुपए प्रति किलो की रेंज देख सकते हैं। फिर मार्च से जून तक ये 3.8 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन जो असली बड़ी बात है वो है 2026 के अंत का अनुमान, 4.2 लाख से लेकर 5.5 लाख रुपए तक के लेवल्स। जी हाँ, 5.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम 2026 के अंत तक का ये सबसे ऊंचा संभावित लक्ष्य है। सोचिए जरा, ये एक नंबर ही बता रहा है कि अगले 2 सालों में चांदी के बाजार में कितनी जबरदस्त पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म में नजरिया वाकई बहुत ही पॉजिटिव है। तो ठीक है, एनालिसिस हो गया, टारगेट्स भी पता चल गए, पर अब करना क्या है, ये जानकारी काम कैसे आएगी? तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर भी नजर डाल लेते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। स्टेप 1, 2.65 से 2.7 लाख के रेंज में बाजार में एंट्री ली जाए, जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। स्टेप 2, जो कि सबसे ज़रूरी है, अपने रिस्क को मैनेज करना। इसके लिए 2.5 लाख पर एक स्टॉप लॉस सेट करना होगा। स्टेप 3, पहला टारगेट 3.2 लाख का रखा जा सकता है, जिससे कुछ ही हफ्तों में करीब 20% का प्रॉफिट मिल सकता है। और हाँ, जो लोग अनुभवी हैं वो MCX फ्यूचर्स के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, लेवरेज के साथ हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा, एक मिनट, किसी भी बाजार में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती हैं ना, रिस्क को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस पूरी पॉजिटिव तस्वीर के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि संभावित जोखिम क्या है और बड़ी पिक्चर क्या कहती है। देखिए, एक बात साफ है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाजार थोड़ा और गिरे, शायद 15-20% तक का करेक्शन और आ जाए, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन जो कहानी की असली जड़ है, मतलब डिमांड और सप्लाई का वो गैप, वो तो बना हुआ है, और लॉन्ग टर्म में यही सबसे बड़ा ड्राइवर होगा जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो अगर हम इसे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो तस्वीर कैसी बनती है? ये चार्ट सब कुछ बिल्कुल साफ कर देता है। इस पूरे एनालिसिस के हिसाब से 80% चांस है कि कीमतें ऊपर जाएंगी
और सिर्फ 20% चांस है कि कुछ और होगा। ये आंकड़ा इस पूरी बुलिश स्टोरी को एक बहुत मजबूत बेस देता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हमें पता है कि सप्लाई में एक स्ट्रक्चरल कमी है और ग्लोबल मैक्रो ट्रेंड्स भी चांदी के फेवर में हैं, तो क्या ये जो हालिया गिरावट है, जिसे हम हेल्दी करेक्शन कह रहे हैं, ये असल में आने वाले 2 सालों की सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? इस पर सोचना तो बनता है।